and very good morning to all of you. Now today we will solve the doubt solving question of exercise 2.2, the 15th question of exercise 2.2. So listen here very much carefully. In this question what it is given to you that I have a total rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 300 रुपीस है जो कॉइन्स के फॉर्म में है, मींस 1 रुपी कॉइन्स है, 2 रुपी कॉइन्स है, 5 रुपीस कॉइन्स है, अंडरस्टैंड और नॉट। तो रुपीस मींस कॉइन्स के फॉर्म के अंदर है। ओके, टोटल अमाउंट कितना है? दैट इज 300 रुपीस। एंड अनदर थिंग इज गिवन टू यू दैट the number of rupee 2 coins is 3 times the number of rupee 5 coins. The total number of coins is 160. तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है that which thing we will consider as an variable. Understand or not? So in order to take the variable, you must have to just see the line of comparison. Means कौन से दो रुपी कॉइन्स के बीच में कंपैरिजन बताया गया है. Understand or not? तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज है. That is first thing, that is number of coins, and second thing the amount. ओके, ये दो चीज पर खास ध्यान देना है. तो पहले अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन्स को कंसीडर करता हूँ, ओके, तो यहाँ 3 रुपी मींस 3 कॉइन्स है, रुपी 1 कॉइन्स है, रुपी 2 कॉइन्स है एंड रुपी 5 कॉइन्स है. अंडरस्टैंड और नॉट? मींस number of rupee 1 coins we don't know, number of rupee 2 coins we don't know, and number of rupee 5 coins we also don't know. तो इन तीनों में से किसी एक को आपको वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, means number of any of the rupee coins you have considered as a variable. ओके, उसको वेरिएबल कंसीडर करने के बाद जो कंपैरिजन वाली लाइन है, मींस दो अलग अलग रुपी कॉइन्स के बीच में नंबर ऑफ रुपी कॉइन्स के बीच में कंपैरिजन है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिखेंगे. मींस उसके अकॉर्डिंग जो टर्म बनती है वो लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन बनता है वो लिखेंगे. एंड आफ्टर दैट total number of coins given to you is how much? 160. Total number of coins is how much? 160. Okay, so 160 means rupee number of rupee 1 coins plus number of rupee 2 coins plus number of rupee 5 coins is equal to how much? 160. just पहले समझो इसको कि पहले हम सिर्फ क्या करेंगे, नंबर ऑफ रुपी कॉइन्स जो है उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन मींस एक एक्सप्रेशन लिखेंगे. अंडरस्टैंड और नॉट? सो सबसे पहले मुझे कंसीडर करना पड़ेगा एनी ऑफ द रुपी कॉइन्स, नंबर ऑफ रुपी कॉइन्स. मींस यहाँ सपोज अगर मेरे पास 5 रुपी कॉइन्स है, कितना है टोटल? 10. 5 रुपी कॉइन्स है, टोटल कितना है? 10. मींस 5 के 10 सिक्के हैं. ठीक है, अगर मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितना होता है? So 5 multiplied by 10 that is equal to how much? 50. Understand or not? तो यहाँ दो चीज है, number of coins and amount. Understand or not? तो amount वाला पोर्शन वो हम बाद में लेंगे, पहले number of coins है उसको पहले ले लेते हैं. तो यहाँ 3 अलग अलग रुपी कॉइन्स है, उसमें से किसी एक को हम कंसीडर कैसे करते हैं एज एन वेरिएबल. ओके, तो देखो यहाँ सेकंड लाइन के अंदर क्या दिया हुआ है, that the number of rupee 2 coins is 3 times the number of 5 rupee coins. तो मैं यहाँ कंसीडर करूंगा rupee 5 coins as a variable. So let number of rupee 5 coins is equal to x. मैं कितने नंबर ऑफ rupee 5 मींस कितने 5 रुपए के कॉइन्स है वी डोंट नो, तो हम उसे कंसीडर करते हैं एज x. x से उसको कंसीडर करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच वन? rupee 2 coins. So number of rupee 2 coins is equal to rupee 2 coins. ओके, तो अब ये rupee 2 coins है वो हम किस तरह लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. अंडरस्टैंड और नॉट? सो व्हाट इज इन द सेकंड लाइन गिवन टू यू दैट the number of 2 rupee coins is 3 times the number of 5 rupee coins. ओके, तो 5 rupee coins कितने हैं? x. तो 2 rupee coins कितने होंगे? so 3 times of 5 rupee coins means 3 multiplied by x means 3 multiplied by 5 rupee coins जितने हो that is x. so 3 multiplied is equal to 3x. अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, अब देखो 5 rupee coins हो गए, 2 रुपी कॉइन्स हो गए, सिर्फ 1 रुपी कॉइन्स बचा हुआ है. लेकिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो कितने हैं? 160. ओके, अगर मैं 160
60 नंबर ऑफ कॉइन में से 5 रुपी कॉइंस निकाल दूंगा और 2 रुपी कॉइंस निकाल दूंगा तो मेरे पास कौन से रुपी कॉइंस बचेंगे? दैट इज 1 रुपी कॉइंस। अंडरस्टैंड और नॉट? सो नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइंस इज इक्वल टू टोटल कितना है 160। ओके, उसमें से मैं क्या निकालूंगा? तो भाई 5 रुपी कॉइंस निकाल दूंगा एंड अनदर थिंग कौन से रुपी कॉइंस निकालूंगा? 2 रुपी कॉइंस निकालूंगा। तो जो मेरे पास बचेगा वो कितना होगा? वो क्या होगा? रुपी 1 कॉइंस। अंडरस्टैंड और नॉट? सो दैट इज इक्वल टू 160। नाउ माइनस x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू हाउ मच? -4x। पता चला कि नहीं? ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप्स है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉइंस। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, अब हमें नंबर ऑफ कॉइंस के अकॉर्डिंग ये स्टेप लिख लिए। ठीक है, अब हम जाएंगे अमाउंट को। ओके, व्हाई? बिकॉज़ इट इज गिवन टू यू दैट the total number of coins is 160 and how many coins of each remain? So I have total of rupees 300. Okay, तो amount कितना दिया हुआ है? Total 300. Understand or not? Understand or not? तो मैं यहाँ पहले amount लिखूंगा. So amount of rupee 5 coins is equal to amount of rupee 5 coins. Okay, तो यहाँ बहुत easy है, समझो कि सपोज मेरे पास 5 रुपीस के कॉइन 7 5 रुपए के सिक्के हैं। पता चला कि नहीं? तो टोटल अमाउंट कितना हो? टोटल पैसा कितना हो? टोटल रुपीस कितना हो? तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अंडरस्टैंड और नॉट? अगर मेरे पास 8 कॉइंस है मींस 5 रुपए के 8 सिक्के हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? सो 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अंडरस्टैंड और नॉट? सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 40। हियर द सेम थिंग, अमाउंट ऑफ रुपी 5 कॉइंस मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपी कॉइंस कितने हैं? तो 5 रुपी कॉइंस इज हाउ मच? x। सो इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीस 5x। तो अमाउंट कितना होगा? रुपीस 5x। दो वी डोंट हैव द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइंस, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग x। सो रुपीस 5x। अंडरस्टैंड और नॉट? इन द सेम वे 2 रुपी कॉइंस करते हैं। सो अमाउंट of rupee 2 coins, okay, means 2 रुपी coins है तो उसका अमाउंट कितना होगा? पता चला क्या? अगर मेरे पास 2 रुपए के सिक्के 7 है, सॉरी कोई और नंबर ले लेते हैं, 2 रुपए के सिक्के 12 मींस 12 2 रुपए के सिक्के हैं, तो मेरे पास टोटल पैसा टोटल रुपीस कितना हुआ? सो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 24 रुपीस मेरे पास हुए। अंडरस्टैंड और नॉट? तो हियर इज द सेम थिंग, दैट इज रुपीस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपी कॉइंस कितने हैं? दैट इज 3x। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीस 2 3 6x। अंडरस्टैंड हो? समझो अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन के अंदर मैंने नंबर ऑफ कॉइंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है और ये क्वेश्चन के अंदर अमाउंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं, क्योंकि हमें दो इंफॉर्मेशन दी गई है कि नंबर ऑफ कॉइंस टोटल 160 है और टोटल अमाउंट कितना है? 300। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, तो पहले यहां से जस्टिफाई करूंगा कि नंबर ऑफ कॉइंस रुपी 5 के, रुपी 2 के एंड रुपी 1 के कितने हैं। अंडरस्टैंड और उसके बाद उसका अमाउंट के अंदर कैलकुलेशन किस तरह होता है, दैट इज ऑलरेडी आई शोन यू। अंडरस्टैंड और अब रुपी 1 बाकी रहा, अमाउंट ऑफ रुपी 1 कॉइंस इज इक्वल टू रुपी 1 मल्टीप्लाई बाय, देखो जो मेथड से यहां किया हुआ है वही मेथड से रुपी 1 तो 1 रुपी कॉइन कितने हैं? इट इज 160 minus 4x, so that is equal to rupees 160 minus 4x. Why? Because 1 multiply with any number, that is the number itself. Understand or not? Okay, तो यहाँ देखो तीनों चीज हो गई भाई। 5 रुपए के कॉइंस की टोटल अमाउंट कितनी हो रही है? 5x। 2 रुपीस के कॉइंस की टोटल अमाउंट कितनी हो रही है? 6x। एंड 1 रुपी कॉइंस की टोटल अमाउंट कितनी हो रही है? 160 minus 4x. अंडरस्टैंड और नॉट? मींस 5 रुपए के कॉइन उसका टोटल रुपीस इतना हो रहा है, 2 रुपए के कॉइन उसका टोटल रुपीस इतना हो रहा है और 1 रुपए के कॉइन उसका टोटल रुपीस इतना हो रहा है। अंडरस्टैंड और नॉट? अब मैं क्या करूंगा कि इन सारे अमाउंट को समेशन करूंगा, मींस मिला दूंगा। 5 रुपए कॉइंस का जितना अमाउंट है वो प्लस 2 रुपीस कॉइंस का जितना अमाउंट है वो प्लस 1 रुपी कॉइंस का जितना अमाउंट है वो, उन तीनों को मिला दूंगा तो मेरे पास टोटल रुपया कितना होना चाहिए? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 300
रुपीज कितना होना चाहिए 300 रुपीज अंडरस्टैंड और नॉट सो आई विल डू द सेम थिंग दैट इज समिंग मींस इन तीनों की चीजों का समेशन कर दूंगा so amount therefore amount of rupee 5 coins plus amount of rupees 2 coins plus amount plus amount of rupee 1 coins is equals to कितना अमाउंट हो रहा है टोटल अमाउंट दैट इज रुपीज 300 अंडरस्टैंड और नॉट नाउ वन बाय वन वैल्यू पुट अप करेंगे तो अमाउंट ऑफ रुपी 5 coins रुपी 5 coins का अमाउंट कितना है दैट इज हाउ मच 5x so therefore 5x plus amount of rupee 2 coins so rupee 2 coins का अमाउंट कितना है दैट इज 6x plus rupee 1 का अमाउंट 160 minus 4x is equal to how much total 300 यहाँ भी ये भी रुपीस के अंदर वैल्यू है रुपीस के अंदर वैल्यू है और ये भी रुपीस के अंदर वैल्यू है तो दोनों को सबट्रैक्ट मींस दोनों तरफ से रुपीस रुपीस हटा दिया अंडरस्टैंड हो सो देयरफॉर नाउ 5x plus 6x minus 4x so 11 minus 4 that is equal to how much 7x plus 160 is equals to 300 now change the side of 160 so therefore 7x is equals to 300 minus 160 understand or not okay so therefore 7x is equals to now 300 minus 160 that is equals to how much 140 so therefore okay now I'm changing the side of 7 so therefore x is equals to 140 upon 7 so 7 20s are 140 so therefore x is equals to 20 x is equals to 20 तो यहाँ मुझे x की वैल्यू क्या मिली 20 और x मैंने क्या कंसीडर किया था तो x is nothing that is the number of 5 rupee coin it is nothing that is the number of 5 rupee coin understand or not okay तो 5 rupee coins कितने होंगे 20 okay so what will be अब देखो यहाँ अमाउंट के बेस पर मुझे नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स मिले हैं ओके लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है कि 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं और 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं जिसमें 5 रुपी कॉइन्स तो मुझे वैल्यू मिल गई दैट इज x इज इक्वल टू 20 मींस 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 20 दैट इज मींस व्हाट 100 रुपीस तो इसके हो गए अंडरस्टैंड और नॉट अब 60 सिक्के बचे हुए हैं तो उसके अंदर 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं एंड 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं तो हमने जो ऑलरेडी आगे इक्वेशन और आगे जो एक्सप्रेशन बनाया था उसके बेसिस पर ही फाइंड करेंगे सो नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स इज इक्वल्स टू क्या हमने लिखा था 3x understand or not what we have written that is 3x so that is equals to how much 3 multiplied by 20 so 3 multiplied by 20 that is equals to how much 60 coins means यहाँ देखो रुपी 2 coins कितने रहेंगे 60 coins रहेंगे रुपी 5 coins यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ that is number of रुपी 5 coins is equals to 20 तो 20 coins हो गए 5 rupees coins के 60 coins हो गए that is 2 rupee coins के and the last one 1 rupee coin so number of rupee 1 coins is equals to क्या वैल्यू थी क्या एक्सप्रेशन था that is equals to 160 minus 4x so 160 minus 4x that is equals to 160 minus 4 multiplied by 20 x की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी है 20 so that is equals to 160 minus 80 and that is equals to how much 80 understand or not तो समझो अच्छे तरीके से कि 20 coins 5 रुपए के होंगे 60 coins 2 रुपए के होंगे और 80 coins किसके होंगे understand or not that is 1 rupee coins अब अपने आंसर
आंसर को जस्टिफाई भी कर सकते हो। सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स को समेशन करोगे तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 160 आना चाहिए। अंडरस्टैंड और नॉट? सो 20 plus 60 that is equal to how much? 80, and 80 plus 80 that is equal to how much? 160. okay, अगर ये आंसर इस तरह जस्टिफाई करते हो और अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर आ, that means what? Your solution is right, your solution is perfect. okay, thank you very much and